डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने दरसी किताब की लैंग्वेज स्टडी पढ़ेंगे जो आपके दरसी किताब में पेज नंबर 15 और 16 पर मौजूद है। आज की जो वीडियो है, ये जो लैंग्वेज स्टडी है, उसमें 2 पॉइंट हमको बताए गए हैं या 2 चीज़ों पर बहस की गई है। पहला जो पॉइंट है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और जो दूसरा पॉइंट है वो है वन फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। तो पहला जो वीडियो का पार्ट है हमारा वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पे होगा, और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम पर्सोनिफिकेशन पर बात करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है। यहाँ पे 3 जुमले लिखे गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप इसको पहले देखेंगे और उसके बाद में फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जुमला है यतीन इज स्ट्रांग, कि यतीन स्ट्रांग है, मजबूत है, तवाना है, कुव्वत वाला है। दूसरे जुमले में देखिए कि अमित इज स्ट्रांगर देन यतीन, कि अमित यतीन से ज़्यादा स्ट्रांग है, ताकतवर है। पहला जो जुमला आप देखिए तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें जो स्ट्रांग वर्ड है वो एक सिंपल फॉर्म है, उसमें किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, किसी से उसका मुकाबला नहीं किया जा रहा है यतीन का। इसके ज़रिए सिर्फ यतीन की एक खुसूसियत बताई जा रही है कि वो मजबूत है, स्ट्रांग है। इसलिए हम इसे पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे, जिसके अंदर किसी एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि अमित का कंपैरिजन किया जा रहा है यतीन के साथ में। तो जब एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में कंपैरिजन किया जाएगा तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें वर्ड के एंड पर ई आर बढ़ाना होता है। जब हम ई आर बढ़ा देंगे तो वो वर्ड या वो एडजेक्टिव एक कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे यहाँ पे वर्ड है स्ट्रांग, और स्ट्रांग के आगे हमने ई आर बढ़ा दिया है, तो इससे ये बन गया है ये कि कंपैरेटिव डिग्री। अब जो तीसरा जो जुमला है वो है परवीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, कि परवीन तमाम से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे परवीन का मुकाबला या परवीन का कंपैरिजन किसी एक शख्स से नहीं बल्कि सबसे किया जा रहा है। ये डिग्री की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, सबसे ऊंची शक्ल है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक शख्स तमाम दूसरे शख्सों से ज़्यादा अच्छा है किसी चीज़ में, अच्छा है या बुरा है, जो भी उसकी खुसूसियत बयान की जा रही है कि वो अपनी उस खुसूसियत में दूसरे तमाम लोगों से सबसे ऊंचे मकाम पर है। यहाँ पे परवीन को बताया जा रहा है कि परवीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, कि परवीन तमाम से ज़्यादा स्ट्रांग है या मजबूत है, ताकतवर है। तो ऐसी डिग्री जिसमें यह बताया जाए कि कोई शख्स तमाम से ज़्यादा अच्छा है, तो उस डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, क्योंकि इसमें यह बताया जाता है कि एक शख्स सबसे ज़्यादा सुपर, सबसे ज़्यादा अच्छा है। लिहाजा इस तरह की जो डिग्री है इसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री वर्ड के एंड पर ई एस टी बढ़ाने से बन जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ड स्ट्रांग के आगे हमने ई एस टी बढ़ा दिया, तो ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट, और इसके ज़रिए हमने बना दिया सुपरलेटिव डिग्री। परवीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। आप बहुत सारी मिसालों में इसको समझ सकते हैं, जैसे हॉर्स इज फास्ट, घोड़ा तेज है, लेकिन बट चीता इज फास्टर, चीता जो है वो उससे भी ज़्यादा तेज़ है। अब हम कह सकते हैं कि अ जेट इज़ फास्टेस्ट ऑफ ऑल, कि जो जेट विमान होता है, जेट जहाज़ जो होता है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। तो यहाँ पे इस तरह के या इस तरीके से हम कई चीज़ों में मुकाबला कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा अच्छी है या ख़राब है। तो हमने इन जुमलों में ये सीखा कि अगर कोई किसी इस्म की कोई खुसूसियत बयान करे तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री कहेंगे।
जब एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में कंपैरिजन किया जाए, एक का दूसरे के साथ में, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ER लगाकर बनाया जाता है। तीसरा है परवीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। इसमें हमने समझा कि सुपरलेटिव डिग्री के जरिए ये बताया जाता है कि एक शख्स या एक चीज़ दूसरे तमाम चीज़ों से या दूसरे तमाम अशखास से ज़्यादा अच्छा है या बुरा है। इस तरह की डिग्री को हम आसानी के साथ में बना सकते हैं EST को बढ़ाकर। जब कोई भी वर्ड के आगे हम EST बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगी कि क्या कंपैरेटिव डिग्री हमेशा ER बढ़ाने से बढ़ती है? क्या सुपरलेटिव डिग्री हमेशा EST बढ़ाने से बनती है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के ज़बान में वर्ड के एक सिलेबल नहीं होता है। किस वक्त हम कंपैरेटिव डिग्री ER के ज़रिए बनाएंगे, किस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री EST लगाकर बनाएंगे, ये डिपेंड करता है कि वर्ड में कितने सिलेबल है। अब आप जानेंगे कि सिलेबल क्या होता है, उसके बाद हम फिर जानेंगे कि कैसे ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड को हम किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। पहले हम जानते हैं कि सिलेबल क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि सिलेबल किसे कहते हैं। सिलेबल के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया कि सिलेबल इज साउंड ऑफ वन वॉवेल और मोर देन वन वॉवेल्स टुगेदर। यहाँ पे आप साउंड जो वर्ड है और टुगेदर जो वर्ड है उस पे ध्यान देना। सिलेबल का मतलब होता है एक वॉवेल की आवाज़ या एक से ज़्यादा वॉवेल्स की एक साथ आवाज़। यानी क्या होता है, जब भी हम जुमले में अल्फाज आते हैं या हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं तो उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं या उनकी आवाज़ को वॉवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन वॉवेल्स की आवाज़ को हम सिलेबल कहते हैं। अब वो चाहे वो जो आवाज़ हो एक वॉवेल की हो या एक से ज़्यादा वॉवेल लफ्ज़ में नज़र आ रहे हो मगर उनकी एक ही आवाज़ हो। इसलिए आपको सिलेबल में देखना है कि कितने वॉवेल आ रहे हैं ये नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि आवाज़ें कितनी आ रही हैं। मिसाल के ज़रिए हम यहाँ पे समझते हैं। पहली मिसाल है लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग जो वर्ड है उसमें एक ही वॉवेल है, वो है O, और पूरे वर्ड की एक ही आवाज़ है लॉन्ग। लॉन्ग तो इसलिए इसमें सिर्फ एक सिलेबल है। दूसरा वर्ड जो देख रहे हैं हम हेल्दी। हेल्दी दो आवाज़ आ रही है, हेल्दी। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगरचे हेल जो टुकड़ा है वर्ड का उसके अंदर अगरचे दो वॉवेल आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उसकी एक ही आवाज़ है। ई और ए दोनों मिलकर सिर्फ एक ही आवाज़ पैदा कर रहे हैं, लिहाजा हम इसे दो सिलेबल नहीं मानेंगे बल्कि एक ही सिलेबल मानेंगे। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर हमें वॉवेल्स की साउंड देखना है ना कि वॉवेल्स की तादाद, अगर कई वॉवेल्स आ जाए लेकिन उनकी आवाज़ एक ही है तो हम उसे एक ही सिलेबल मानेंगे। तो लिहाजा हेल में अगरचे दो वॉवेल आ रहे H और E लेकिन उसके बावजूद उनके आवाज़ एक है इसलिए ये एक सिलेबल माना जाएगा। और दी वाई अगरचे वॉवेल नहीं है लेकिन कई बार वो वॉवेल कंसिडर किया जाता है, लिहाजा मैंने यहाँ पे कौसैन में दी वाई पहले ही लिख लिया था। तो हेल दी इसमें दो आवाज़ें हैं तो इसलिए ये दो सिलेबल वाला वर्ड होगा। यहाँ पे एक तीसरी मिसाल है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यू ये जो वर्ड है इसमें अगरचे पहला जो उसका पार्ट है, पहला जो हिस्सा है उसमें अगरचे 1 2 3
3 वॉवेल आ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी आवाज़ एक है, तो इसलिए हम उसे एक सिलेबल ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, साउंड ऑफ मोर देन वन वॉवेल टुगेदर, एक साथ जो उनकी आवाज़ निकलेंगी, तो अगर एक साथ आवाज़ निकल रही तो एक कई वॉवेल की आवाज़ को भी हम एक ही कंसीडर करेंगे अगर आवाज़ एक है। तो ब्यू एक हो गया सिलेबल, टी 2 हो गया दूसरा सिलेबल, और फुल तीसरा सिलेबल, ब्यूटीफुल। अब चौथी मिसाल देखिए यहाँ पे, सिग्निफिकेंट। सिग, आई यहाँ पे वावेल आ रहा है, तो ये हो गया सिग पहला सिलेबल, नी दूसरा सिलेबल, यहाँ पे भी इस सिलेबल में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। फी तीसरा सिलेबल, कैंट चौथा सिलेबल। कैंट में आप देख रहे हैं कि वावेल एक है, दूसरे लेटर 3 है, वावेल की आवाज़ एक है, इसलिए हम इसे एक सिलेबल कंसीडर करेंगे। तो वावेल की हमें आवाज़ देखना है, वावेल की तादाद नहीं देखना है। पहला पॉइंट, सिलेबल कितने आ रहे हैं। सिलेबल्स का समझने का फ़ायदा क्या है? सिलेबल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें अल्फाजों का सही प्रोनाउंसिएशन पता चलता है। इंग्लिश में हमें सिलेबल जब समझ में आ जाएंगे, कौन से वर्ड में कितने सिलेबल है और किस सिलेबल पे हमें स्ट्रेस करना है, जोर डालना है, किस सिलेबल को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसी से हमें अल्फाजों के सही तलफ़्फ़ुज़ पता चलता है। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये है कि हमें डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन में बनाने में आसानी होती है। कैसे? अब हम डबल से अपने लैंग्वेज स्टडी की तरफ आते हैं। हमारे लैंग्वेज स्टडी का जो दूसरा पॉइंट है उसमें कहा गया है कि एडजेक्टिव्स विच हैव मोर देन 2 सिलेबल्स, लॉन्ग वर्ड्स टेक मोर और मोस्ट बिफोर देम टू फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। यानी ऐसे एडजेक्टिव्स जिसमें मोर देन 2, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़ायद सिलेबल्स हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उनसे पहले मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनसे पहले मोस्ट लगाते हैं। तो हमें वर्ड में देखना है कि उसमें सिलेबल कितने आ रहे हैं। अगर उसमें 2 से ज़ायद सिलेबल हो तो हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का इस्तेमाल करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं ये दोनों पहला जो कायदा बताया गया है उसी के से बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसलिए इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम इससे पहले ऐड करेंगे मोर, या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट। यानी हम इसमें ER नहीं बढ़ाएंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट, ये EST नहीं बढ़ाएंगे बल्कि मोस्ट इससे पहले लगाएंगे। इसी तरह सिग्निफिकेंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 सिलेबल आए हैं, इसलिए जब हम सिग्निफिकेंट वर्ड के कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम उसके आगे ER नहीं बढ़ाएंगे बल्कि उससे पहले मोर लिखेंगे, मोर सिग्निफिकेंट। और अगर हम उसके सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हम उसके बाद में EST नहीं बनाएंगे बल्कि हम उसके बाद में मोस्ट या उससे पहले मोस्ट लिख लेंगे। तो इस तरह हमें किसी भी वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री हम बना सकते हैं। याद रखिए, अगर वर्ड में 1 या 2 सिलेबल हो तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके बाद में ER बढ़ाना है, और सुपरलेटिव डिग्री बढ़ाने के लिए उसके एंड पर हमें EST लगाना है। लेकिन अगर किसी वर्ड में 2 से ज़ायद सिलेबल हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उससे पहले मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उससे पहले मोस्ट लगाएंगे। यहाँ पे हमारे लैंग्वेज स्टडी का जो पहला पार्ट है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो हमारे लैंग्वेज स्टडी का दूसरा पार्ट है वो है पर्सोनिफिकेशन, तो उसके बारे में हम जानते हैं।